कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एवरेज की ये जो छोटे चैप्टर हैं, एवरेज, एलिगेशन, पार्टनरशिप, एज, ये वाले जो चैप्टर हैं, छोटे छोटे चैप्टर, अब हम लोग इनको पढ़ेंगे फटाफट, छोटे छोटे चैप्टर। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग एक चैप्टर की, एवरेज की। देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। एवरेज की हम लोग शुरुआत करते हैं यहां पर। एवरेज या औसत, ये जो एवरेज या औसत है, इसका मतलब बचपन में आप लोगों ने औसत तो जरूर पढ़ा होगा और फॉर्मूला भी आप लोग जानते होंगे। एवरेज का या औसत का जो फॉर्मूला अपने पास होगा, एवरेज का जो फॉर्मूला अपने पास होता है, इसका मतलब जो होगा सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। एवरेज का फॉर्मूला सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, औसत का ये फॉर्मूला आप लोग सभी लोग जानते होंगे। और औसत का मतलब होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। मैं एकदम छोटी चीजों से शुरुआत कर रहा हूं, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। राशियों का योग अपॉन अपने पास नीचे जो लिखा हुआ मिलेगा वो अपने पास है राशियों की संख्या। सबसे पहले इसको हम लोग मानेंगे इस प्रकार से, ये अपने पास औसत का या एवरेज का जो फॉर्मूला होगा वो होगा सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। चलिए, यहां से ये बात आप लोग ध्यान रखना कि जैसे अपने पास कोई भी नंबर अपने पास लिखा हुआ है, जैसे अपने पास यहाँ पर लिखा हुआ है 5, अपने पास लिखा हुआ है 10 और अपने पास लिखा हुआ है मान लीजिए 21, और कोई कहे कि बताइए इसका एवरेज कितना होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, 5, 10 और 21 सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज, इन सभी को जोड़कर डिवाइड कर देते हैं 3 से। तो ये अपने पास ऐड करने पर आ गया 36, और 36/3 का मतलब क्या अपने पास इसकी जो वैल्यू आ गई है वो क्या 12 आ गई है क्या? ये आसान सा अपने पास तरीका है क्वेश्चन को सोल्व करने का, पहला तरीका। दूसरा तरीका, जैसे एक तो मेंस में आजकल जो अपने पास यहाँ से मीन, मोड, मीडियन ये भी आने शुरू हो गए होंगे, आपको पता होगा। तो उस चीज से अगर क्वेश्चन कभी भी आप लोग करते हो तो यहाँ पर दूसरा तरीका किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने का हो सकता है कि यहाँ पर अपने पास 5, 10 और 21 अगर है तो इसका मतलब हमें इन सभी को समान बनाना है। हमें इन सभी को, एवरेज का मतलब हमें सभी को इक्वल इक्वल बनाना है। तो एक दिमाग में संख्या सोच लीजिए 10, सभी को हमें 10 बनाना है, यह आप लोग सोच लीजिए। क्वेश्चन करने का तरीका, बड़े क्वेश्चन में भी हम लोग इस चीज को लगा पाएंगे, लेकिन कब लगाना है कब नहीं लगाना वो भी चीज मैं बताता हूं आपको, लेकिन एक बार तरीका आएगा तभी तो बताऊंगा उसको। तो मेथड क्या होता है, अपने पास यहाँ पर एक बीच का जो नंबर है 10, वो हम लोग दिमाग में सोच लेते हैं और सभी को 10 बनाते हैं। ये 10 बनते, इसको काट दो। इसको 10 बनाने के लिए आपने 11 छीन लिए तो ये 10 बन गया। आपके पास आपकी जेब में 11 पड़े हुए हैं तो इसको भी 10 बनाओ। 11 आपके पास है, 5 इसको दे दो। तो 5 अगर इसको दे दिया आपकी जेब में से, 11 थे इससे छीने हुए, 5 इसको दे दिए कि तू भी चल 10 बन गया, तो आपकी जेब में मुझे बताइए क्या 6 बन गए क्या? तो एवरेज जो होगा वो 10, 10, 10, तीनों 10 बन गए, लेकिन आपके पास जो 6 बच गए वो तीनों में बांटो। एवरेज जो होगा वो अपने पास होगा 10, और जो बच गया 6 उसको आप लोग तीनों में बांटिए। तीनों में अगर बांटोगे तो 10 + 2, और एवरेज कितना हो गया अपने पास 12। मैं बिल्कुल आसान चीज समझा रहा हूं, लेकिन आसान चीज से ही हम लोग शुरुआत करेंगे, धीरे धीरे हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ या क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से समझना सभी लोग। मैं कहने की या ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कभी भी अगर अपने पास लिखा हुआ है यहाँ पर 5, 10 और अगर अपने पास 21 लिखा हुआ है, तो सर क्या हम लोगों को बीच वाला नंबर ही सोचना पड़ेगा क्या? नहीं, आपका जो मन करे वो नंबर आप लोग सोच लिया करो, आंसर उससे हमेशा आ जाएगा। ध्यान रखना क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पर ये जो है, आप लोग एक नंबर 11 सोच लीजिए, सभी को 11 बनाओ, इससे 10 छीनो, 10 छीन लोगे इससे, अपने पास कितना बन गया 11।
किसी बंदे से अगर आपने 10 रुपए छीन लिए तो आपकी जेब में बचेंगे 10 रुपए, और आपका मकसद है सभी को 11 बनाना। 11 बनाना है तो इसको 1 दे दिया, इसको 1 अगर दे दिया तो ये भी 11 बन गया। हटाओ इसको। आपने इससे 10 छीने थे, 1 दे दिया, आपकी जेब में बचे 9। 9 में से इसको 11 बनाने के लिए कितने खर्च कर दिया आपने? 1, 6, इसको दे दिए तो ये भी 11 बन गया। 10, ध्यान से सुनना, इससे 10 छीने थे, उसमें से 1 तो इसको दे दिया और 6 इसको दे दिया, तो 7 अगर दे दिया तो आपकी जेब में कितने बचे? तो आप लोग कहोगे सर 3 बचे, तो एवरेज जो होगा वो होगा 11, और जो 3 बचे उसको 3 संख्याएं अगर हैं तो 3 में आप लोग डिवाइड कर दो, 11 और 1 12, ये अपना आंसर आ जाएगा। हाँ ना बोलिए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? मैं फिर समझा देता हूँ, आसान चीज समझा रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी जगह हम लोग डीआई में भी काम में लेते हैं और इसमें भी कभी ना कभी तो हम लोग काम में इस चीज को ले ही सकते हैं। मैं फिर से कोशिश करता हूँ समझाने की। देखना, पहली बात अपने पास यहाँ पर पहली बार समझा रहा हूँ, दूसरी बार समझा रहा हूँ, तीसरी बार समझा रहा हूँ, चौथी बार समझा रहा हूँ, 5वीं बार समझाता हूँ। पूरी क्लास को समझा करूंगा, क्योंकि पहली क्लास में मैं जिस बच्चे का मैथ्स कितना भी वीक हो सभी को साथ लेकर चलने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर अपने पास ये जो नंबर है 5, 10 और 21, याद रखना, यहाँ पर आप लोग कोई भी नंबर को, हमारा मैथ्स का सिस्टम क्या होता है, किसी भी चीज को हम लोग आसान बनाना चाहते हैं। मैथ्स का काम होता है किसी भी चीज को आसान बनाना, तो 5, 10 और 21 के बीच का कोई भी नंबर आप लोग उठा लिया करो। 5, 10 और 21 के बीच का कोई भी नंबर अगर आप लोग उठा लोगे तो यहाँ पर अपने पास क्या होगा, जैसे हम लोग 12 सोच लो, 12 सोच लो, तो इसी को 12 बनाने के लिए इसमें से मुझे बताइए क्या 9 छीनने पड़ेंगे क्या? तो एक 12 बन गया। आपके पास है 9, इसको 12 बनाना तो 2 तो इसको दे दो, तो ये भी 12 बन गया। बचा कितना? 2 तो इसको दे दिया, और इसको 12 बनाने के लिए 7 इसको दे दो, 12, सभी 12 12 बन गए। आपके पास तो कुछ बचा ही नहीं बचा, तो अपने पास यही आंसर है 12। बोलिए समझ पाए हो क्या? उम्मीद है आप लोग इस चीज को समझ पाए होंगे। बोलिए